इसमें दिया हुआ है मेरे बच्चों क्वेश्चन एक बार रीड आप मेरे साथ साथ कर लें, फिर उसके बाद में एक बार आपने पढ़ ही लिया है। इसमें लिखा है क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 1 दिसंबर 2013 को भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और उसी तिथि को मिस्टर जॉन, एक अमेरिकन जो 1990 से लगातार भारत में रहे हैं, को दिल्ली कार्यालय का प्रबंधक नियुक्त किया। अब इस पहली बात में यहाँ पे बात आती है कि 1990 से वो यहीं भारत में काम कर रहा है, तो निवासी करता था तो वो हो गया है। आगे दिल्ली में नौकरी करता है, ये बात भी हमें चाहिए होती है। अब आगे क्या सोचना है? नंबर 1, आपको कर योग्य वेतन आय यानी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। मिस्टर जॉन का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था, ठीक है, पर मंथ सैलरी 15,000 रुपये हो जाएगी। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उन्होंने 36,000 रुपये का बोनस, 66,000 रुपये कमीशन भी दिया गया। तो बोनस और कमीशन दोनों ही टैक्सेबल होते हैं, वो भी आ जाएगी। उनका पूर्व नियोक्ता उनको 24,000 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता देते थे। क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भी वही भत्ता देना जारी रखा, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको कितना मिलता है? मनोरंजन भत्ता 24,000। उन्हें किराए से मुक्त सुसज्जित मकान भी प्राप्त है। मकान में लगे फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर की लागत 60,000 रुपये है। तो उसे हाउस फैसिलिटी, आप देखिए इसमें नया पॉइंट हमारे लिए आ गया, हाथों हाथी हाउस फैसिलिटी। वो 60,000 रुपये मकान की सुविधा उसको दी जाती है। कंपनी में निजी तथा व्यापारिक प्रयोग के लिए मिस्ट्री जॉन को 1.2 लीटर क्षमता की कार बिना ड्राइवर के दी गई है। तो ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है और कार की क्षमता 1.8 है और निजी और व्यापारिक दोनों ही उपयोग में आती है। इसका मतलब टैक्सेबल तो होगी। जिसकी समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। सारा खर्चा कौन उठाता है? नियोक्ता उठाता है, ठीक है। कंपनी ने जॉन के गैस एवं बिजली पानी के बिलों का भुगतान 2,400 रुपये किया। तो ये पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन कहलाता है ना, दूसरे व्यक्ति के बिलों का भुगतान, तो वो टैक्सेबल होगा। जॉन ने प्रमाणित प्रोविडेंट फंड यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 42,000 रुपये का अंशदान किया है। कंपनी ने भी इतनी ही राशि का अंशदान किया, ये भी बात ठीक। इस बार ये नहीं लिखा कि डीए और एचआरए इसका, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सीधा अमाउंट दिया है, तो ये सबसे ठीक है। उनके निजी अस्पताल के 18,000 रुपये के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया गया। हॉस्पिटल कौन सी है? प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 18,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 15,000 तक टैक्स फ्री होता है, 3,000 टैक्सेबल। कंपनी ने उन्हें 5 लाख रुपए का ऋण 15 वर्षों के लिए 3% ब्याज दर पर 1/8/2019 को उनके पुत्र की शिक्षा हेतु प्रदान किया था। एजुकेशन लोन है। पुत्र राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, जो किसी सूची की शिक्षण संस्था है। भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज की दर 10.55% वार्षिक है, यानी इंटरेस्ट रेट अपन को दे रखी है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सीधा सीधा सवाल हो गया, बस इतना ही है। ये वापस आपका इसमें कंप्लीट इंग्लिश में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। बीकानेर यूनिवर्सिटी 2011 में आया और इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्रम से चलना है सारी चीजें। हाउस फैसिलिटी सबसे लास्ट कैलकुलेट होती है, तो उसको लास्ट पर रख दो, बाकी सारी चीजें जो है वो पहले कैलकुलेट करते जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक टेबल बना लो। पहला काम हमारा टेबल बनाने के लिए हो जाएगा, जो कि अपने को चाहिए होती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी।
तो सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगा नंबर 1। तो बेसिक सैलरी इसकी 15,000 रुपये पर मंथ है। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000। रिटायरमेंट नहीं है, इसका मतलब इंटू 12 ही होना है। बोनस नंबर 2, बोनस वो आपके है 36,000, 36,000। कमीशन आपके है 66,000, 66,000। नंबर 4, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो आपके है 24,000। ये सारे आप नोटिस करेंगे, यहाँ तक बोनस, कमीशन, अलाउंस ये सारे कैश में प्राप्त होने वाली चीजें थी। अब आता है कार फैसिलिटी का। कार, तो कार का नियम क्या है, जल्दी से एक बार आप रूल्स में जाके देखें, जल्दी देखो। यदि कार का उपयोग दोनों हो और नियोक्ता जो है उसका खर्च उठाए, है ना, तो उसमें कितने रुपए प्रति माह है, जल्दी से देखो। कार वाली जो टेबल थी उसमें उसका आंसर मिलेगा। अब देखने की जगह आपको याद भी करनी है इस चीज को। तो उसका आंसर है 1,800 रुपए प्रति माह। देखो और उस पर टिक लगा लो और घर जाके इस टेबल को अच्छे से पढ़ना। तो रूल्स है कि यदि कार नियोक्ता की हो, सारे खर्चे नियोक्ता उठाता हो और कार का उपयोग दोनों होता है, निजी और व्यावसायिक, और साथ में वो 1.6 लीटर से कम हो, ये 4 बातें एक साथ यदि आए और बिना ड्राइवर के हो, तो 1,800 रुपए प्रति माह टैक्सेबल होता है। तो 1,800 इंटू 12 करना है, कितना हो जाएगा 21,600। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था। अब वो टेबल आप लोगों को 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो हो जाएगी याद, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 बातें एक साथ जैसे अभी आई तो अभी याद हो गया ना, ये 4 बातें एक साथ है तो 1,800 रुपए। अगर कार बड़ी होती 1.6 लीटर से बड़ी होती तो वो 2,400 रुपए हो जाता। नीचे वाले पॉइंट में क्या होता है कि केवल आपके खुद वहन करता है नीचे की, तो उसमें 600 और 900 होता है, बस इतना ही तो है बात, और तो कोई बात ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। कार का पॉइंट हो गया। कार में हमने कहा 4 बातें आ गई थी। कौन कौन सी 4 बातें आई थी? कार का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है, कार ऑफिशियल और पर्सनल दोनों में काम आती है, कार 1.6 लीटर से कम है और ड्राइवर नहीं है। तो 1,800 रुपए इंटू 12 हो जाएगा। 6 पॉइंट आगे देता है गैस, लाइट और बिजली के। लिखें गैस, लाइट एक्सेट्रा ETC का। तो ये कितना रुपए उसके देता है? 2,400 रुपए। ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा कि बिल का पेमेंट है वो टैक्सेबल ही होता है। अगला हॉस्पिटल वाला RPF का, RPF ले लो। 7th नंबर कंट्रीब्यूशन इन RPF। इसमें आपकी कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ था? 42,000 लेस 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी 1,80,000 है। कितना होता है? अब यहाँ पे केवल बेसिक सैलरी क्यों लिया? क्योंकि इसमें DA स्टार नहीं है और आपके कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, खाली कमीशन लिखा हुआ है। देखो
तो खाली कमीशन नहीं लिया जाता, कमीशन ऑन सेल्स ही लिया जाता है। तो केवल बेसिक सैलरी हो गई 1,80,000, उसका 12% 21,600 घटाने पर 20,400। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एज पर रूल क्या होता है, बेसिक सैलरी, डीए स्टार, कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों का लेता है। इस प्रश्न में डीए है ही नहीं और कमीशन जो है वो ऑन सेल्स लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। तो केवल अपने को बेसिक सैलरी का 12% लेना है, क्योंकि नियम है 12% से अधिक वाला हिस्सा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, हाँ, हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल वाले में नियम है, सुन लो, नियम है कि अगर हॉस्पिटल का खर्चा 15,000 रुपए तक हो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कर मुक्त होता है और उससे अधिक वाला हिस्सा। लेकिन रिम्बर्समेंट, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, रिम्बर्समेंट यानी पुनर्भरण। तो जब भी रिम्बर्समेंट आएगा तो सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो नियम है वो रिम्बर्समेंट पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखे रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, तो ये आपके है कितना, 18,000 रुपए, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। रिम्बर्समेंट कभी भी शब्द लिखा हुआ है तो वो टैक्सेबल करना नहीं है, पहले भी रूल्स में आया हुआ है पढ़ना, पुनर्भरण शब्द आता है। आगे बच्चों, ये सवाल जैसे अभी हो रहा है ना जिस फ्लो में, आपको रूल्स याद होने जरूरी है। रूल्स याद होंगे तो आपके लिए ये आसान है, रूल्स याद नहीं है तो खाली उतार रहे हो। कोशिश करो, आपके पास रूल्स हैं, फोटोकॉपी उसकी निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो या लिख लो जैसे भी, और उनको 2-3 बार आप आराम से पढ़ लो, फिर जैसे जैसे सवाल में आएंगे याद हो जाएंगे। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे अप्लाई होंगे तो याद रह जाएंगे। जैसे कार अभी याद हो गया, वैसे जैसे जो चीजें अप्लाई होती जाएंगी वैसे वैसे याद होती जाएंगी। नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों, लोन है ना, एजुकेशन लोन। तो यहाँ पे लिखो एजुकेशन लोन। अब इसमें लोन 5 लाख का था, उससे कितना परसेंट में दिया, 3% में। नियम से होता है 10.55%। देखो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 लाख इंटू कब दिया था लोन उसने, वो भी देखो डेट, 1/8 को दिया ना, तो 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, 5 तो ये हो गए। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीना हो गए। तो इंटू 8/12 इंटू यहाँ पे आपको 10.55 माइनस 3 करना है। सॉल्व करें, बट्टे 100 होगा क्योंकि ये परसेंटेज में है ना, इसलिए। तो 5 लाख इंटू 8/12 इंटू 7.55/100, 25,167, ये लिख लो। कोई दिक्कत नहीं। 10.55% ब्याज दर होती है, जिसमें से 3% वो चुका देता है, इसलिए लेस कर दो तो बचा कितना, 7.55। मैं सीधा 7.55 इसीलिए नहीं लिखा था कि आपको पता रहे कि 7.55 कहाँ से आया। तो 7.55% है, इसलिए बट्टे 100 लगेगा। तो कैलकुलेटर पे सभी चेक कर लो, हो रहा है ना, ये अमाउंट आ रही है। 5 लाख इंटू 8/12 इंटू 7.55/100, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अब सारी चीजें आ गई, शायद कार इसको हाउस फैसिलिटी को छोड़कर, सही है ना, हाउस फैसिलिटी तो रही है अब खाली। तो लास्ट में 10वें नंबर पे आप लिख लो हाउस फैसिलिटी, और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट
1, क्योंकि इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट 1, हाउस फैसिलिटी। तो हाउस फैसिलिटी में आपको सबसे पहला पार्ट, मकान किसका है ये तय करो। सबसे पहले एम्प्लॉयर का खुद का है। तो जब मकान एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि वो पॉपुलेशन कहाँ की है। तो मकान दिल्ली में है, दिल्ली का मतलब हो गया 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, और यदि 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वेतन का 15% सुविधा माना जाता है। फिर तो यहाँ पे आप लिखें मकान 25 लाख से अधिक पॉपुलेशन, ब्रैकेट में लिख दो दिल्ली में है, अतः 15% ऑफ सैलरी हाउस फैसिलिटी होगी। तो यहाँ पे हाउस फैसिलिटी इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी। ओके, एक लाइन छोड़ के लिखें सैलरी इक्वल टू, सैलरी इक्वल टू में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा जो कैश मिलता है ना वो सब आता है। तो सबसे पहले इसमें आपके देखो बेसिक सैलरी प्लस DA स्टार प्लस कमीशन, और उसके बाद में आपके बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंस, ये सारी चीजें आती हैं। और भी कोई कैश में प्राप्त हुआ था, अदर कैश रिसिप्ट। ओके, तो ये चीजें इसमें आती हैं। सैलरी का मतलब इतना सारा होता है यहाँ पे जो 15% निकालना, और इसको शॉर्ट में मैंने कहा कि जो भी आपको कैश में मिलता है वो सारी चीजें। तो इसमें आपके जोड़ते हैं। सबसे पहला है बेसिक सैलरी दे रखा है प्रश्न में 1,80,000। उसके बाद में क्या दे रखा है, DA नहीं है छोड़ दो, बोनस है 36,000, 36,000 ले लो। उसके बाद में कमीशन है 66,000, वो भी ले लो, प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 ले लो। बस इतना ही, बाकी सारी फैसिलिटी होती है। अब देख लो इस प्रश्न में, यहाँ पे एक चेक कर लो, ये एक मिनट बेटा टिक लगा दो। देखो ये कैश, ये भी टैक्सेबल में आएगा, सैलरी ये भी सैलरी और ये भी सैलरी। अब इसके बाद में जैसे कार है, गैस है, RPF है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल है, होम लोन है, ये सारी फैसिलिटी हो गई। तो हमने कहा टैक्सेबल अलाउंस और कैश रिसिप्ट आती है। तो टैक्सेबल अलाउंस में ये अलाउंस हो गया 24,000, कमीशन और बोनस कैश रिसिप्ट हो गया, और बेसिक सैलरी हो गई। ये चार ही चीजें आएंगी। सुविधाओं का मूल्य नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हाउस फैसिलिटी अब हर प्रश्न में आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो मुंबई बहुत होगा, 25 लाख से ज्यादा होगा। देखो हमारा नियम दिल्ली मुंबई कुछ नहीं है, हमारा तो नियम ये है मकान 25 लाख से अधिक पॉपुलेशन में है अतः 15% ऑफ सैलरी लगेगा। रूल्स पढ़ के आना कल, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5%, यदि 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है 15% और 10%, और उसके ऊपर यदि है 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो लगभग 25 लाख हर बड़ी सिटी में तो है, यानी जयपुर की पॉपुलेशन भी 25 लाख से ऊपर है।
तो अब आप उससे ऊपर, अब मुंबई और ये तो महाराष्ट्र, ये तो 1.5-2 करोड़ है पॉपुलेशन इनकी, तो कोई इशू नहीं। इसमें नाम ही काफ़ी है पॉपुलेशन को बताने के लिए, और कई जगहों पे अपने को डाउट होगा ना, वहाँ पे दिया होगा कि पॉपुलेशन क्या है, इसलिए अपने को याद भी नहीं करने की पॉपुलेशन क्या है, वो दी हुई होगी। अब ये अंडरस्टूड है, दिल्ली का मतलब 25 लाख से होता है। चलो, तो सैलरी इक्वल टू कितना है? 3,06,000। इस 3,06,000 का 15% लिखना है, तो ये यहाँ पे लिख दो 3,06,000, इसका 15% निकालेंगे, कितना आया? 45,900। ये 15% ऑफ सैलरी आया। ये तो हुआ वैल्यू ऑफ हाउस, 45,000 कितना? 900। इसमें फर्नीचर और दिया है इसने, तो ऐड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है ना। कितने हजार का फर्नीचर दिया है? हाउस तो 60,000 है, तो 60,000 का 10% निकालना है। कितना? 6,000। यहाँ पे लिख देना 60,000 का दिया था, उसका 10% लेना है। तो टोटल फैसिलिटी कितने की आ गई? 51,900। ये आपके वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी आ गई, इसका आंसर। सुनना है बच्चों, वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आसान है। अब ये अमाउंट है ना 51,900, ये ऊपर सवाल में ले जानी है, जल्दी से ले जाओ, ले जाए। कितना है? 51,900। अब सारी चीजें आ गई, यहाँ पे टोटल लगाओ। टोटल कितनी आती है? वो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 4,45,467 हो गया। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट मत लगाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 16(1)(a) 50,000 की डायरेक्ट छूट दी जाती है 50,000 की। कितनी होती है? कितना? 3,95,467। ये आपके आंसर होगा। चेक करो सही है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है? वेरी गुड। ये आपका आंसर हो गया टैक्सेबल सैलरी। कल बजट आया था, इनकम टैक्स की कहानियां सुनी होंगी आप लोगों ने। तो इसमें ये किया है कि गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है, एज ए इंडिविजुअल के लिए कोई चेंज नहीं किया। इंडिविजुअल में टैक्स रेट सारी वैसी जैसे पहले थी वैसी रखी है, नो चेंज। नेक्स्ट, पर ये अब आपको समझ में आएगा जब इनकम टैक्स पूरी हो जाएगी ना, तब अगले साल जब बजट आएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें अपने को रेट्स वगैरह सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? नए पॉइंट हाउस फैसिलिटीज में हमने सीखा है, होम एजुकेशन लोन सीखा है ना, कार फैसिलिटी सीखा है, ये नए पॉइंट्स थे सर। बस ठीक है, आज इतना ही करेंगे।